आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नायक कस्तूरी लाल। जी जी। और आपकी एज क्या है सर इस समय? 61 ईयर। 61 ईयर सर। और आप कितने साल सर्विस करके आए थे? 17 साल सर्विस करके TS नेक रिटायर आया था। अच्छा अच्छा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं फिलहाल? पठानकोट में। पठानकोट में। पंजाब। अच्छा। पंजाब में, हाँ जी। अभी कोई और सर्विस रिटायर होने के बाद में की या अभी मतलब गांव में रह रहे हो? सर मैं दोबारा MS में सर्विस की है दोबारा सर। अच्छा, वो पूरी होगी कंप्लीट सर्विस आपकी? हाँ, 31/1/2025 को पूरी होगी सर। अच्छा अच्छा। तो दूसरी सर्विस से भी रिटायर हो गए आप? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा। अब बताओ कि भाई आपके सामने क्या समस्या आई, मतलब किसमें थे आप? 17 सर साल, सॉरी सर, किसमें सर्विस की थी आपने? मैं डोगरा ग्रुप में सर। अच्छा। तो अभी जो आपके पास समस्या आई है वो क्या है, ये बताओ, क्या कहानी हुई? सर कहानी ऐसे है कि मैं और मेरी वाइफ ना दोनों ही हार्ट, शुगर, किडनियों के और आंखों का मैं पेशेंट हूँ। जी 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 जी। 12/2/25 को मैं अपनी वाइफ को लेकर और 40 स्काउट के जो डॉक्यूमेंट लेकर ईस्ट पठानकोट में गया। अच्छा अच्छा। वहां पर डॉक्टर रचित शर्मा को मैंने अपनी वाइफ को चेकअप कराया और डॉक्यूमेंट बताए, जी जी। और डॉक्टर साहब ने मुझे दोबारा 40 स्काउट में रेफर कर दिया अच्छा। 12/2/25 को। जी जी। लेकिन वहां पर जो OC बैठा है उसने मुझे 12/2/25 का रेफर फॉर्म नहीं दिया। क्या बोले वो? क्या बोलते हैं कि आप 2 सर्विस कर रहे हो, आप 2 जगह बेनिफिट ले रहे हो, मुझे 5,000 रुपये दो। नहीं, ये क्या नाम था उसी साहब का? कर्नल अरुण पनोट। अच्छा। तो इससे वो 5,000 रुपए दो, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है सर, इसलिए प्रूफ इसलिए नहीं कि जब वो अपने कमरे में ले जाता है वहां फोन वगैरह जो है वो बाहर खा देते हैं। नहीं, अब इसका ये देखो, ये है कि जिस चीज का प्रूफ नहीं है हाँ जी, उसका हम बोल भी नहीं सकते, और बगैर प्रूफ सबूत मतलब किसी पर आरोप भी नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल सर, बात आपकी सही है। आप आगे बताओ भाई, इस चीज का तो अब भगवान जाने या वो जाने, आगे आप बताओ फिर क्या हुआ? तो इन्होंने मुझे रेफर फॉर्म नहीं दिया, तो मैं शाम को 3 बजे तक वेट करता रहा, पर इन्होंने रेफर फॉर्म नहीं दिया मुझे। अच्छा। फिर सर मैंने इनकी ना 5/3/25 को कंप्लेंट RC जम्मू, डिफेंस मिनिस्टर, साबरी कमांडर वगैरह को कंप्लेंट डाल दी। अच्छा अच्छा। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी बिठाई जो कि कर्नल पंकज सैनी जी ने उसकी इंक्वायरी की। अच्छा अच्छा। जो इसमें स्टाफ है जो उनके जो 11 महीने के लिए रखे होते हैं, उनसे ही अपनी इंक्वायरी में बयान वगैरह कराकर इन्होंने मेरी जो कंप्लेंट थी झूठी साबित कर दी। अच्छा अच्छा, डिसमिस कर दिया फिर? नहीं नहीं, इंक्वायरी को मुझे झूठा साबित कर दिया, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जो इस में स्टाफ लगा होता है, ये ओनली 11 महीने के लिए लगा होता है। अगर ये इनके हक में बात ना करें तो इनको ये निकाल देते हैं। हाँ, वो तो हम समझते हैं, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद इंक्वायरी हुई थी, उसके बाद इन्होंने सर मुझे ना एक शोका नोटिस दे दिया। अच्छा, शोकेस नोटिस दिया? हाँ, क्या लिखा था? जिसकी डेट 8। हाँ जी। कब दिया? ये सर मतलब अप्रैल महीने अब मार्च महीने लास्ट में दिया उन्होंने मेरे को। अच्छा अच्छा, फिर क्या था उसमें? उसके लिए इन्होंने 8/4/25 डेट रखी थी, लास्ट डेट जवाब देने के लिए। अच्छा अच्छा। नहीं था क्या उसमें, क्या और लिखा? सर मैंने क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था कि जो आपने कंप्लेंट की है, जब ये आप इसमें झूठे शब्द पाए गए हो, हाँ। तो उसका जवाब मांगा था। उसका जवाब मैंने इनको बनाकर दे दिया था। क्या जवाब दिया? जवाब बनाया था कि मैंने जवाब बनाया था कि आपने मुझे जो कमरे में बिठा कर पूछ लिया, लेकिन जो एक्सेसमैन वहां आते हैं आर्मी पर, उनको गवाह बनाते, जो जिनके सामने आपने पैसे मांगे थे गो के, लेकिन आप अपने ही ईचएस के जो आदमी हैं उनको गवाह बना लेते हो। अच्छा। उसकी कारण मैं जवाब बनाकर दे दिया था सर इनको। फिर? उसके बाद 7/5/25 को इन्होंने मुझे फेक लेटर दे दिया
कि जो आपका कार्ड 6 मंथ के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, आपका ईसीएच कार्ड ब्लॉक कर दिया। हाँ, 6 महीने के लिए सर। तो वो किसने किया, मतलब वो ओसी साहब ने किया, हायर अथॉरिटीज ने, किसने किया वो? ओआईसी कर्नपनोट लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. मनास जो ईसीएच सेल का है ओसी है, और प्लस सब कमांडर संजीव सरान ने, तीनों ने रलकर मेरा ब्लॉक किया है। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने ऊपर ऊपर जो अथॉरिटी है दिल्ली ईसीएच में या कहीं इनकी कंप्लेंट भेजी कि भाई ऐसे ऐसे मेरा कार्ड इन्होंने ब्लॉक किया है, बताया उनको? सर 15/5 को मैंने वकील के थ्रू नोटिस निकाले हैं इनको सबको। नहीं, वकील, आप डायरेक्ट वकील के पास जाने से पहले आपने अपना जो सीनियर है, जैसे इस ईसीएच हेडक्वार्टर है दिल्ली, या फिर हमारे जो वहाँ जेओसी साहब बैठते हैं उनके पास, या कहीं आर्मी चीफ को, इनको कहीं लिखा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा इन्होंने किया है? नहीं सर, नहीं लिखा सर। हाँ, तो ये आपको लिखना चाहिए था। ठीक है सर। और ठीक है, उसके बाद आप वकील के पास गए, वकील ने नोटिस दिया। हाँ जी, हाँ जी। फिर इन्होंने क्या जवाब दिया? सर इन्होंने अभी कुछ नहीं जवाब दिया। 22/5 को मुझे जो लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. मनास और जो ओआईसी ईसीएच कर्नल बनोड़ा, इन्होंने मनास साहब के फोन से मेरे को कॉल की। फिर? बोला कि आपसे सब कमांडर मिलना चाहता है। अच्छा, फिर सर 24/5 को मैं सब कमांडर को मिलने के लिए गया। अच्छा वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. मनास और ओआईसी ईसीएच सेल का और सब कमांडर वहां बैठे हुए थे। हाँ हाँ इन्होंने कुछ लाइन वहां पर पहला ही टाइप करके रखी हुई थी हाँ हाँ और मेरे को बोला यहाँ साइन कर दे। हाँ। तो डिफेंस विभाग डीएससी वाले को गन लेकर आया था, अगर नहीं किया तो मैंने आपको छोड़ूंगा नहीं। हम्म। और सर मुझे फिर आपको पता ही है कि जब अंदर आदमी होता है तो फिर वो मजबूरी से साइन करने पड़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं, वो वहां मुझे साइन क्या करने क्या पड़े। साइन करवाया उन्होंने? फिर कुछ 4-5 लाइना लिखी थी सर, ये नहीं पता क्या लिखा था सर। नहीं, बाद में पता चला होगा क्या लिखा था आपको? बाद में पता चला है कि मेरे को बोला कि आप गलती मानो, हम आप कार्ड खोल देंगे। अच्छा, फिर आपने गलती मान ली और साइन भी कर दिया, और फिर अभी हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी तारीख की बात है? ये 24/5 की सर। अच्छा, 24/5 के बाद में अभी तक आपका कार्ड खुला नहीं सर। खुला नहीं? अच्छा, हाँ जी सर। अब क्या बोल रहे हो? अब सर वो बोल रहे हैं कि मुझे दोबारा बुला रहे हैं, वहां पर दोबारा बुला रहे हैं। फिर आप गए? सर मैं गया नहीं, कि मुझे डर है कि मैं अगर अकेला चले जाता हूँ तो सब कमांडर के ऑफिस में, वहां पर बहुत प्रोटेक्शन, मेरे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग कर सकते हैं। आपके वहाँ जो संगठन वगैरह हैं एक्स सर्विसमैन के? आज संगठन था जो 24/5 को इधर संगठन मेरे साथ गया था सर। फिर? सर वही बोल रहा हूँ कि वो बोला यहाँ साइन कर, मुझे लगा और दफ्तर में लेकर मेरे से तो साइन करवा ली। संगठन के कोई बंदे साथ नहीं थे आपके? नहीं, जब साइन कराए उस टाइम साथ नहीं थे, उसको वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, उसको लेकर मुझे बिठाकर ले गया। अभी जब दोबारा वो बुला रहे हैं तो संगठन के बंदों को लेकर जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं सर, मैं नहीं जाना चाहता हूँ ना, मैं नहीं जाना चाहता। मुझे पता है वो मेरे साथ मिसहैपनिंग करना चाहते हैं, कि वो उनका मिसहैपनिंग करने चाहते हैं, कि मैंने उनको बोला हुआ कि आप ये दवाइयाँ करते हो, हेराफेरी करते हो, बेईमानी करते हो, इसलिए मुझे सब कमांडर पर विश्वास नहीं है सर। अच्छा, आपने उसके अलावा और भी कुछ कंप्लेंट डाली थी क्या, वो रेफर के अलावा भी? हाँ जी, नहीं रेफर के अलावा कोई कंप्लेंट नहीं डाली सर मैंने। अच्छा अच्छा। फिर ये हाँ जी। दवाइयों का ये इसका क्या, मतलब कहीं बोला था किसी को, क्या कहानी थी वो? सर मैं सब कमांडर को बोला था कि जो ईचएस में दवाइयाँ आती हैं, ये डी ग्रेड की दवाइयाँ आती हैं, घटिया दवाइयाँ आती हैं। जो 24/5 को गया था मैं, अच्छा घटिया दवाइयाँ आती हैं, जो उसको जो रेट होता है वो तो 1 लाख दवाई का रेट होता है, लेकिन दवाइयाँ घटिया आती हैं। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? वो बोला कोई हम ठीक करेंगे। मैं ये भी बोला कि अगर हम सिविल में दवाई लेते हैं तो मेडिकल स्टोर से 10% हमें वहां ऑफ मिलता है अगर लेते हैं, लेकिन जब आप यहाँ करोड़ों रुपए की चीज से दवाई खरीदते हो तो इधर बाकी इस चीज का ओसी कुछ न कुछ इनको प्रॉफिट मिलता होगा। अच्छा अच्छा। इससे वो ये सब क्वार्टर में से चिढ़ा हुआ कि इसने ये बात नहीं, क्यों तो बोलेगी। ईसीएस की जो दवाई है, जो प्रिंट रेट पे देते हैं क्या, आपको ये पता है इसका?
सर पता है ऐसा कि जो एएलसी की दवाई आती है ना, जो प्राइवेट खरीदते हैं, एएलसी की दवाई आती है जो हाँ। जो फंड से आती है, उसमें क्या है सर, दवाई घटिया होती है, वो मुझे पता है, जिस मेडिकल स्टोर से आते हैं नहीं, वो घटिया दवाई दवाई का जो घटिया। रेट जो प्रिंट रेट है उससे देते हैं क्या, उसी का लगाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, जो एएलसी में दवाई आती है सर, वो दवाई घटिया होती है, जो रेट होता है उसमें स्टैंप होती है, वो 1 नंबर क्लास की दवाई का रेट होता है। उसका तो फिर है कि तो लैब वगैरह में या कहीं टेस्ट हो तब भी पता चले ना। नहीं सर, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वही दवाई हम सिविल में लेते हैं, तो वो उसका रेट कुछ है, इसका रेट कुछ है सर। चलो अब यहाँ एक तो आपकी कहानी तो मोटा मोटा हमें पता चली गई। हाँ जी। पहला पहला तो ये था कि भाई किसी भी जैसे संस्था है हमारी, ईसीएच है या कोई भी है, ये सब हमारी वेलफेयर के लिए है। हाँ जी। और वहाँ जो भी हमारे अधिकारीगण बैठते हैं वो हमारी हाँ जी। व्यवस्था के लिए और हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। लेकिन हाँ कई जी सर। हाँ कई जी। बार एक तो उनको भी अहंकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। हाँ और जी। हाँ जी। हो सकता है आपने उन पे जो आरोप लगाया वो, क्योंकि बगैर प्रूफ लगाने का मतलब है आपको इंक्वायरी में भी झूठा साबित कर ही दिया, तो हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उस वजह से वो गुस्सा होकर और लास्ट में इंक्वायरी ने जो आपका कार्ड ब्लॉक किया, हाँ जी। ये सरासर गलत है। हाँ जी भाई सर। हाँ जी। हम ये मानते हैं कि भाई आप 61 ईयर के ओल्ड जवान हो, टीएस नायक से रिटायर्ड हो, मतलब एक जवान ही हो। उस समय की हाँ जी। चाहे पढ़ाई की बात करें या आज की स्थिति की बात करें, उन अधिकारियों के जितने हम ज़्यादा मतलब क्वालिफाइड तो है नहीं। और हो हाँ जी सकता सर। है हाँ जी। गुस्से में या वेट कराने की वजह से आपके मुंह से निकला या कह दिया कैसे भी, तो हाँ जी सर। हाँ जी। उस आधार को वो अहंकार में ले लिया उन्होंने। हाँ और जी सर। हाँ जी। उस अहंकार में जो कार्ड ब्लॉक किया वो सबसे बड़ा गलती उन्होंने किया है। हाँ जी क्योंकि सर। हाँ जी। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल भी है तो उसको भी इलाज से नहीं रोक सकते। और ना रोक सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आपने इतनी बड़ी कोई गलती भी नहीं की थी, गलती अगर कोई कर भी देता है तो भी उसको इलाज से नहीं रोका जाता है, तो ये एक तानाशाही है। तो हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। आपके इस वीडियो के जरिए हम हमारे अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एक तो आपका कार्ड ओपन किया जाए। हाँ जी सर। हाँ और जी। वो फैसिलिटी कोई हमारे को मतलब भीख में तो दे नहीं रहे। हमारा वहाँ हाँ जी सर। हाँ जी। पैसा कटिंग होता है। और चाहे वो सिपाही हो, चाहे जेसीओज हो, चाहे अफसर हो, चाहे हाँ हमारे जी। जनरल साहब हैं रिटायर्ड, उनको भी होना है, इलाज उनको भी लेना है। और हाँ जी सर। हाँ जी। वो भी वही पैसा कटिंग करते हैं, व्यवस्था में जो लोग बैठते हैं उनके लिए भी वही चीजें लागू है। हाँ जी लेकिन सर। हाँ जी। हाँ जी। हर जगह सिस्टम में सिपाही तो तंगी झेलता ही है, ये तो हमने देखा ही है, उसके लिए हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ जी सर। हाँ जी। भविष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपको भी या कोई और भी देख रहे हैं कहानी को, कि हाँ जी। कभी भी किसी पे आरोप लगाते हो तो उसका प्रूफ ले लो। कोशिश करो ठीक है सर। ठीक है पहले सर। उसका प्रूफ लो और फिर बोलो। ठीक है सर। और ठीक। अकेले मत बोलो, जब भी आपके आसपास के संगठन है हाँ जी। हाँ जी। उनको शामिल करो। और संगठन नहीं सुनते तो हमने चैनल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ठीक है सर। ठीक। सबसे बड़ी पब्लिक है। पब्लिक में जब बात जाती है ना तो पब्लिक हाँ जी। हाँ अपना आप जी। हाँ तय जी। करती है, तो पब्लिक भी अब इसमें कमेंट्स करेगी, बताएगी क्या कहानी है क्या नहीं। हालांकि इसमें ठीक है सर। ठीक। बहुत से जो बंदे हैं जो कमेंट्स करते हैं, कुछ तो चमचे हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, उनको तो कहने की जरूरत नहीं, वो कहानी को नहीं देखते हैं। वो एक ही पहलू को हाँ जी। देखेंगे, वो सिर्फ आपके ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई इन्होंने बिना फलाना किया हो गया, तो ऑलरेडी मैं ही बोल चुका हूँ कि हो सकता है हाँ जी। हाँ जी। कैसे हाँ जी। भी किया, आपको हरासमेंट होकर आपने बोला था। लेकिन इश्यू सबसे हाँ जी। बड़ा ये है कि किसी का कार्ड ब्लॉक करना। इस पर कमेंट जरूर करें, क्या ये हायर अथॉरिटी जो इतनी बड़े कर्नल है और उसके बाद में ये सब एरिया कमांडर तक बात पहुंची है और उन्होंने हाँ जी। आपसे लिखवा के भी ले लिया और उसके बाद भी आज तक कार्ड ब्लॉक है, तो हाँ जी। हाँ जी। फिर बहुत बड़ी गलती है। तो हाँ जी सर। हाँ जी। इसको सुधारें। बाकी जनता जो कमेंट्स करेगी हम उसको भी देख रहे हैं। आपने नोटिस दिलाया है, आगे क्या होता है उसको भी देख रहे हैं। और नहीं तो फिर ये मामला आपका ही नहीं है, हम भी अपनी तरफ से भी इसको बड़े लेवल में भी फाइल करेंगे। और सबसे बड़ी ठीक है बात, सर। हमारी जो कमेटियां बैठी हैं हाँ जी सर। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो चाहे आपके यहाँ की कमेटी हो कहीं की भी, ये कमेटियां तो बढ़ जाती हैं। और ये कमेटियां हमेशा हमारे जवानों से, छोटी छोटी जो जवान है, गलतियां भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जवानों की कमियां निकालती हैं कि ये कर दिया आपने, ये कर दिया, ऐसा कर दिया। जो हो गया उसकी छोड़ो, लेकिन जो हो रहा है, आप इस समय सबसे बड़ा चीज है कि कार्ड ब्लॉक हो रहा, तो उसमें कमेटी को खुलकर सामने आना चाहिए था। अगर जो हाँ जी सर। हाँ सब जी। एरिया कमांडर साहब नहीं मान रहे थे तो उससे ऊपर भी फौज है,
हाँ जी सर, हाँ जी। आर्मी चीफ तक बैठे हैं, आपको वहां भी लिखकर भेजना था वकील साहब से पहले जाने से पहले। आगे मैं ये भी कहूंगा कि कहीं भी ऐसा कोई चीज आता है तो पहले हमारे पास हमारा जो राइट है, हमारे उच्च अधिकारी है, जोशी साहब है, आर्मी चीफ है, सीडीएस है, रक्षा मंत्री, वहां तक हम खुद लिखे। और ठीक नहीं है सर। नहीं मानते हैं तो फिर हम न्यायालय का शरण लेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर फिर संविधान है। संविधान में फिर हाँ जज जी, बैठे हैं जो वो इनको भी हाँ जी, फटकार लगा सकते हैं कि कार्ड रोकने की बात पर। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, तो आपकी ये आवाज मैं हमारे देश के सभी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाऊंगा। और फिर कहता हूं कि सैनिकों को अगर एकजुट रहेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि हम इंडिविजुअल अकेले अकेले लड़ते हैं इसलिए गलतियां होती हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी इसी सर। इसी का फायदा कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग, जो आज भी उनके दिमाग में जो ब्रिटिश वाला कल्चर है ना, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ वो जी। ब्रिटिश ब्रिटिश का कल्चर और उनका अहंकार आज भी, ईगो, अगर छोटी सी बात बोल दो तो वो ईगो में आ जाते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। पीसीएच में हम जाएं और अगर वहां थोड़ी सी तेज आवाज में बात करेंगे तो वहां, या कुछ ऐसी चीज हो जाती तो वहां जो बैठे अधिकारी बोलेंगे कि ठीक है बाहर चले जाओ, ये फलाना कार्ड ब्लॉक कर दूंगा। वो वहां के मालिक नहीं है, उनको पता है कि वो खुद वहां नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फौज के अंदर रहते हुए और बाहर आने के बाद में भी बस उनको एक यही सिखाया गया है कि तुम मालिक हो, और वो मालिक हाँ जी समझकर, सर, हाँ जी। वो मालिक समझ के गलतियां कर रहे हैं। और हम भी उसी का हुँ। हिस्सा है, लेकिन हमारे में से कुछ लोग खुद उनके नौकर, उनके गुलाम बने बैठे हैं, और उस वजह से। रविंद्र भाई जी, हाँ रविंद्र भाई जी, ऐसे ही ना 2 महीने पहला भी एक न्यायिक प्रभात हिमाचल के था, हाँ। उनका बेटा भी इनकी वजह से 18 साल का, इन्होंने टाइम का रेफर फॉर्म नहीं दिया, हम्म। टाइम का न्यायिक प्रभात है, उसका आर्मी नंबर वगैरह सब मेरे पास है, डॉक्यूमेंट। उसके साथ भी इन्होंने ऐसा ही मिसबिहेवियर किया, उनका रेफर फॉर्म टाइम का नहीं दिया, उसके 18 साल के बेटे की डेथ हो गई इन तीनों की अफसरों की वजह से। हाँ, तो उन उस वो ऐसे आदमी को तो फिर जाना चाहिए था कोर्ट, इन ऐसे लोगों के खिलाफ। सर वो गया नहीं था, लेकिन मैं उसको सब कमांडर के साहब के पास लेकर गया था उसको। हाँ हाँ। उससे सब कमांडर साहब माफी मांग रहा था, लेकिन उसको भी ना इन 7 मई का जो मेरा कार्ड ब्लॉक किया ना, उस कार्ड में मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, उस लेटर में 7 मई के लेटर में, तो उसको वार्निंग दे दिया। अभी तक के उसका लड़का भी एक्सपायर हो गया, फिर भी उसको वार्निंग दे दिया उन्होंने। मतलब सब एरिया कमांडर से मिलने के नाम पर उसको वार्निंग दे दिया। अब वार्निंग दे दिया, साथ मेरा कार्ड बंद कर दिया 7 मई के लेटर पर। हाँ, तो फिर ये कमांडर साहब को दोबारा बताया नहीं ये चीजें आप लोगों ने जाके? अब कमेटी को जाना चाहिए था ना कि आपने तो ये कहा, ये काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। नहीं सर, वो ना ब्रिगेडियर संजीव सराह है, बहुत थोड़ा जा घमंडी जा आदमी है, बहुत घमंडी जा आदमी। जो सब एरिया कमांडर साहब है वो? संजीव सरानिया को एमई से और इंजीनियर का है, थोड़ा जा अपने घमंडी रहते हैं। आपको पता है एमई के में जो जी वगैरह सीडब्ल्यू रहकर आते हैं, वो आपको पता ही है कैसे करप्ट आदमी होते हैं, नहीं वो नहीं, आपको सबको ऐसा मालूम ही है। ऐसा नहीं है सर, मैं भी इंजीनियर का ही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। पर और आप तो मेरे जैसे एक जमात से हवालदार का रिटायर होगा ना, एक जो इंजीनियर का है वो मैं, तो आपको पता ही ना, सब जो पता है सर, जी का जी। मैंने एमएस भी देखी है, सब चीजें पता है, वो मसला अलग है। लेकिन सब हाँ जी, अधिकारी अधिकारी अलग अलग होते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। हमें अगर कहीं कोई बुला रहा है तो वहां जरूर जाना चाहिए, अकेले जाओ या साथ जाओ, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। ये डर दिमाग से निकालो अपना। सर मुझे पता ना, ये मेरे साथ ना थोड़ा जा, जब आपका मैं बोला ना 24/5 को गया था, मेरे साथ तू मैं भी हो गया ना, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे किया, इसलिए मुझे डर है कि परसों का मैंने फोन आया था कर्नल राहुल का मुझे कि आपको सभी कमांडर साहब बुला रहा है, लेकिन मुझे मालूम है ये मेरे साथ कोई ऑफिस में बुलाकर क्यों, तो सभी सीएमपी वगैरह होकर मिस कुछ हैपनिंग कर कुछ सकता है। कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा ये दिमाग में हाँ कोई भी खा नहीं सकता है। आप अपनी हाँ जी, हाँ जी, जगह, हाँ जी। अपनी जगह सही हो तो कोई आपके ऊपर कोई, और वैसे भी आप इतने सीनियर आदमी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम तो इतने जवान है, तब भी आर्मी चीफ के ऑफिस में भी चले गए थे। हाँ जी सर, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, और हाँ जी। इतना हाउलर करते हैं, इसलिए डरना नहीं है। जब हम बॉर्डर पर रहे तब भी तो गोलियां चलती रही, तब भी ड्यूटी करते रहे ना। तो फिर ये हाँ तो जी अपने, सर, हाँ जी, हाँ जी। ये तो अपने ही आदमी, इनसे क्यों डरना है? सर यही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी को सजा भी मिल जाए ना, जेल में भी चले जाता, उसका मेडिकल फैसिलिटी नहीं बंद होती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप इन्होंने उनका, मेरी वहाँ का सवेरे कमांडर साहब का नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर उसका नंबर नहीं है सर। अच्छा ठीक है, चलो। उसके बाद वहाँ जेओसी साहब को चिट्ठी लिखना था अगर ऐसी दिक्कत आ रही थी तो। लेकिन सर अभी आपने बोला था लिखूंगा, सर मैं लिखूंगा, अगर आपने बोला लिखता हाँ, हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ। लिखो। और वैसे तो ये वीडियो
ऑलरेडी हमारे वीडियो तो आर्मी हेडक्वार्टर तक वैसे ही बड़े पर्दे पे चलते हैं, आपकी आवाज वहां पहुंच जाएगी। ठीक है। अंदाज दूसरा सर, मेरा हर महीने 1000 रुपया भी पेंशन जी कट रहा है कोई, फिर भी मेरा ना ब्लॉक कर दिया। अगर कोई मुझे हर्ज मर्ज मेरा और मेरी वाइफ को हो जाता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें ओवैसी, अर्नब नोट, एचएसएल का लेफ्टिनेंट आर एस मनास और सब कमांडर ब्रिगेडियर संजीव सैरान जिम्मेवार होगा सर। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता बिल्कुल, हूँ। आज ही इस आवाज को पहुंचा देते हैं, और इसके बाद अगर हाँ जी। आपको बुलाते हैं तो बंदों को साथ लेकर जाना है।